बॉर्डर्स पर टेंशन नजर आ रही है। हालात को खराब करना नहीं चाहिए। वही बात हो गई ना, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हमें इनसे ज्यादा रिलेशंस अच्छे करने चाहिए। पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज जाता है? हमारा इमेज जाता है कि हम जाहिल लोग हैं, इलिटरेट। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वो पाकिस्तानी है ना, ये तो सारे बेकारी है। आप हमें और एड दें ताकि हम पाकिस्तान के खिलाफ जो है लड़ सके। यहाँ पर दहशतगर्दी भी करे और नमक हरामी भी करे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे अटैक किया है। नहीं ये नहीं हो सकता। से आए थे उनको यूज किया। हम उनके आगे कितना लिफ जाए, कितने लम्बे पड़ जाए। मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बना। अफगानिस्तान का जो मिलिशिया है वहाँ जाके ये बात कर रहा है, पाकिस्तान को धमकी चमकी दे रहा है। ये वो नहीं लगा रही है, इंडिया लगा रहा है। दोस्तों पूरा पाकिस्तान में तबाही मचा हुआ है। एक तरफ से बलोचिस्तान इनको ठोक रहा है, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान ठोक रहा है। और जब से अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आए हैं, उनका जो स्वागत हुआ है भारत में, वो स्वागत को देख करके पाकिस्तान और पाकिस्तानी बौखला गए। अब उनको ये लग रहा है कि कहीं इनडायरेक्टली भारत तो नहीं सब करवा रहा है, भारत तो नहीं सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के जो DGI SPR है वो खुलेआम आकर लाइव आकर के बताते हैं कि हमें बहुत बड़ा खतरा है अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान और इंडिया का ताल्लुकात बहुत बढ़िया हो पहले से भी था, अब और ज्यादा बढ़िया हो चुका है, डेवलपमेंट काफी सारा हो चुका है। हो सकता है कि इन फ्यूचर इंडिया उसको सपोर्ट करे, उसे मिसाइल वगैरह दे। ये डर सता रहा है इनको, बड़ा जबरदस्त सता रहा है। पाकिस्तान के जो फौज अपने आप को नंबर 1 फौज बताने वाला फौज का पतलूने गिली हो चुकी है। दोस्तों वहाँ के DGI SPR का आप स्पीच जाकर देखिए, हालात खराब था, उनका जुबा लड़खड़ा रहा था। लेकिन एक बात बड़ा ताजुब वाली बात है दोस्तों कि इतना बड़ा चीज घट गया, इतना सारा चीज पाकिस्तान में हो चुका, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। वहाँ का जो न्यूज चैनल है, TV चैनल पर कुछ दिखाया ही नहीं जा रहा, नॉर्मल बातें हो रही है, बस कुछ नहीं बताया जा रहा है। वहाँ पर इतना सारा हादसा हुआ, इतने सारे फौज मारे गए। यही अगर चीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ होता तो आज बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन अभी उनके अवाम को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वहाँ की सरकार इनको दिखा ही नहीं रही, बता ही नहीं रही, अपनी नाकामियों को छुपा रही है। नमस्कार, मैं आपको 2 टिप चलिए देखते हैं वीडियो। वहाँ पर जाकर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर ना करे। हालात को खराब करना नहीं चाहिए। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। बॉर्डर्स पर टेंशन नजर आ रही है। 11 सोल्जर्स कह ले के जो TTP है उन्होंने शहीद कर दिए हैं। नहीं मोहतरमा, मैं यहाँ पर सुधारना चाहूंगा, 11 नहीं, न्यूज आ रही है कि 150 फौज आपके मारे गए। बरक्स अगर देखा जाए तो काबुल के अंदर एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक नजर आई है और अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने क्लेम किया है कि ये जो एयर स्ट्राइक है ये पाकिस्तान की जानिब से की गई है। से आए थे उनको यूज किया और फिर उसके बाद इन सब चीजों, इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स की आड़ में जो है वो वेपन्स के स्मगल होते थे, ड्रग्स की स्मगलिंग होती थी और इसमें जो है वो TTP को भी यूज करते थे कि जिसमें जो है वो ड्रग्स की स्मगलिंग में और ये सब चीजों में, और उन्हीं पैसों से इन लोगों को फंड करते थे, जिनसे आज ये कह रहे हैं कि ये फाटा में और इर्द गिर्द जो है वो इतने जो है वो फैल गए। बिल्कुल सही बात है। कल तक आप लोग इनको पाल रहे थे, दूसरे पे अटैक करेगा। भाई आप पालिएगा तो कहते हैं ना, साहब को दूध पिलाओगे तो एक दिन तो काटेगा ही। पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था एज अ ब्रदर, मुसलमान मुल्क बन के, एज अ भाई बन के, और इनको मुजाहिदीन को ट्रेन किया था। जहाद की ट्रेनिंग इस बेस पे दी थी क्योंकि वहाँ पर रशियन घुसे थे, इनके मुल्क की हिफाजत के लिए दी थी ट्रेनिंग। ये तो नहीं था ना कि जनाब आले आके पाकिस्तान को ही खा जाए, तो वो जनाब आले ट्रेनिंग दी, इनको पनाह दिया, घर दिया, खाना दिया, सब कुछ दिया और अपने इलाके को बचाने के लिए फुल सपोर्ट दिया। लेकिन बाद में ये आके हम ही खाने लगे। इन्हें कहते हैं नमक हराम। ये बेसिकली TTP को आप कह सकते हैं नमक हराम। अब पाकिस्तान के लोग जिनको भी देखेगा हमेशा बोलेंगे कि अफगानिस्तान का जो क्रिकेट टीम है उनको हमने सिखाया, हमने कोचिंग किया, और उनके जो मुजाहिदीन है उनको भी बोल रहे हैं लोग कि भाई उनको हमने ट्रेनिंग दिया, हमने उनको शिक्षा दिया, और आज हम पे ही अटैक कर रहा है। तो भाई क्यों अटैक कर रहा है? अगर आपने इतना सारे चीज दी, उनको फैसिलिटी दिया, क्यों आप पे अटैक कर रहे हैं? भी तो क्वेश्चन बनता है ना। बहुत बड़ा बात है, आप लोगों ने उनके साथ जो किया है ना, बहुत बड़ी चीज है। उस एक्शन का रिएक्शन दिख रहा है जो आज अफगानिस्तान आप पे अटैक कर रहा है, आप पे बलोचिस्तान अटैक कर रहा है, आपका जो पंजाब है वहाँ का भी हालात खराब है, आपसे 4 सूबा संभल नहीं रहा है। आप लोग कश्मीर के बात हमेशा करते हैं, भाईजान कश्मीर से पहले आप लोग अपने आप को संभाल लो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हमें इनसे ज्यादा रिलेशंस अच्छे करने चाहिए, क्योंकि वो भी एक इस्लामिक कंट्री है और हमारे पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है। तो आई थिंक सो कि हमें अपने रिलेशन जो मुजाहिदीन है ताकि वो जो है अपने आप को ग्रो कर सकें और वो सोवियत के खिलाफ जो है वो लड़ सकें। अब अगर हम देखें, जैसे ट्रम्प आया है, उसने अपने $7 बिलियन के जो वेपन्स हैं उनकी डिमांड की है तालिबान से कि आप वो हमें वापस करें। उन्होंने आगे से वो वापस करने के बजाय आगे से ये कहा है कि आप हमें और एड दें ताकि हम पाकिस्तान के खिलाफ जो है लड़ सके, क्योंकि ये वो अनासिर हैं जो हमें जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब कि
ये तो वही बात हो गई ना, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। और अब जो वो इस काबिल है तो वो जो है वो इंडिया के साथ भी अलायंस कर रहे हैं, और अब वो अमेरिका को ये कह रहे हैं कि ये ISI को जो है पाकिस्तान सपोर्ट करता है, और एशियन ISIS को सॉरी, है कि नहीं। तो उसके अलावा मेन बात ये है ना कि आर्मी काउंटर कर रही है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है। अब देखो एक दहशतगर्द मेरे इलाके में आता है, इनको हमने रिहाइश दी, खाना दिया, शेल्टर्स दिए हैं, है कि नहीं, और वो आके अब यहाँ पर दहशतगर्दी भी करे और नमक हरामी भी करे। तो हम उनके आगे कितना लिफ जाए, कितने लम्बे पड़ जाए? क्या हमने कुछ आप एक दो एग्जांपल दें, एक दो एग्जांपल। नहीं, हमने जितना अफगानिस्तान के लिए किया इतना तो किसी के लिए किया सर वो ही कह रहा हूँ। ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जाके वहाँ सर्वे करें। वो पाकिस्तान को इतना अच्छा कहते हैं अफगानिस्तान, हाँ, इंतहा से ज्यादा। अच्छा, आए दिन हम लोग वीडियो देखते हैं अफगानिस्तान का, हमेशा लोग बोलता है इंडिया अफगानिस्तान भाई भाई, कभी तो नहीं बोला कि पाकिस्तान अफगानिस्तान भाई भाई। ऐसा तो किसी भी यूट्यूबर या किसी भी सोशल मीडिया पे मैंने नहीं देखा। अगर दोस्तों आपने कोई क्लिप देखा हो तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन इनको कहना है कि भाई अफगानिस्तान इनको भाई मानता है, ये कुछ चंद लोग हैं। जब शोएब चौधरी ने इनसे क्वेश्चन किया कि भाई हमने क्या किया उनके लिए, इनके पास कोई जवाब ही नहीं। कुछ रहेगा जवाब तब तो बता पाएंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे अटैक किया है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता सर। पाकिस्तान कभी नहीं आज हुआ है, लेकिन हमने नहीं देखा अभी। तो मुझे ये बात बताए, कश्मीर की न्यूज हमारे ऊपर हुई ना, वो सबसे पहले पहुंच जाती है कि वहाँ पे हुआ है, लेकिन ये जो खबरें अपने मुल्क की, इन पे ऊपर बात नहीं हम करते। यही तो बात है, हमारे जो हुक्मरान चाहते हैं वही होता है। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, हम तो लोग मारे जी हैं। यही इंडिया में न्यूज चली थी कि एयर स्ट्राइक की थी इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, तो सारे मुल्क के अंदर न्यूज फैल गई थी, हर बंदा तैयार होगा जी असि इंडिया ने जंग लड़नी। अब जब ये सिस्टम चल रहा है तो इसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? यही तो दोगला पॉलिसी है आपके गवर्नमेंट का। आप लोग इसी के अंधकार में जी रहे हो। आपके मुल्क में इतना बड़ा हादसा हो गया, आप लोग को पता भी नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। भाई ने बिल्कुल सही कहा कि जो गवर्नमेंट वहाँ दिखाना चाहता है वही ये लोग देखते हैं, जो पढ़ाना चाहता है वही ये लोग पढ़ते हैं, जो करवाना चाहता है वही ये लोग करते हैं। ये साफ साफ इनका रिएक्शन दिखता है। इंडिया के अंदर उसके जो लोग हैं उस मुल्क के, उसके प्राइम मिनिस्टर को पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि वो सेंसिबल बंदा है, वो जानता है कहाँ मेरा फायदा है, कहाँ मेरा नुकसान है, कहाँ मुझे ट्रेड करनी है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी क्यों होगी उनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू इतनी अच्छी क्यों होगी, या पाकिस्तान नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? उसकी सिर्फ इतनी वजह है कि इंडिया में चले जाए, वो क्या उसका नाम है, सेब 9 रुपए किलो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या रेट है? यहाँ पे 250-300 से ऊपर। तो यही तो देखे ना, इसका मतलब है कि इंडिया बेहतर है हमसे। बिल्कुल सही बात है भाईजान, बिल्कुल बेहतर। इंडिया आपसे हमेशा बेहतर था, है और रहेगा। 9 रुपए किलो में वो दे रहे हैं सर। वहाँ पे तो आटा हर चीज सस्ती, हर चीज सस्ती है, यहाँ पे महंगी है। ये हमारे हुक्मरान सही होंगे तो हम। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, जैसे आपने कहा कि आपने कहाँ पे देखा है कि वहाँ पे सेब जो है सस्ता है? मैंने सर ये बताएं, मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बना, जैसे ईरान ने पाकिस्तान पे किया था, फिर इन्होंने वहाँ पे किया अटैक। देखिए, जब भी पाकिस्तान की तरफ से या किसी भी मुल्क की तरफ से इस तरह की कोई स्ट्राइक की जा रही होती है तो उसके पस मंजर कुछ ना कुछ हो रहा होता है। 2 दिन पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर भी अटैक हुआ था, 7 जवान जो है उनकी मौत हो गई थी। तो क्या समझते हैं सर, दहशतगर्दी को खत्म करना चाहिए? क्या ऐसे कोई आम सिविलियन के ऊपर अटैक करना बनता था? देखिए, बिल्कुल भी नहीं बनता है, लेकिन मसला ये है कि ये टॉक नहीं करते हैं, टेबल टॉक नहीं करते हैं। अगर अफगानिस्तान की तरफ से अगर कोई हमला किया गया है तो आप उनसे साथ बात करें, ठीक है? आपके जो डेलीगेशंस हैं, आपके जो वजीर खारजा है, सारे के सारे लोग हैं, उनके साथ मिलें, उनके साथ बात करें, उन्हें बताएं कि भाई आपने अगर ये किया गलती से हुआ है तो आप मीडिया पे आके कहीं और माजरत करें कि भाई हमारी तरफ से हुआ है। और अगर आपने इंटेंशनली ये किया है तो फिर बताएं भाई क्यों इंटेंशनली किया है। हमारे साथ आपके कोई इख्तलाफात हैं, कोई मसाइल हैं, हमारे साथ डिस्कस करें, हम मिलकर बैठते हैं, ठीक है, और इन तमाम मसाइल को हल करते हैं। गिफ्ट एम्बुलेंस का वो तो अभी दिया उन्होंने। अच्छा। और वैसे भी इंडिया अफगानिस्तान को बड़ा सपोर्ट करा फाइनेंशियली, यहाँ तक पार्लियामेंट उनका बनाया, डैम उनके बनाए, उनके क्रिकेटर अफगानिस्तान में डैम, अफगानिस्तान में, और उनके क्रिकेटर को बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने। तो फाइनेंशियली इंडिया उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है, अभी से नहीं कर रहा, बहुत देर पहले से कर रहा है। ठीक है। तो अगर अफगानिस्तान का जो मिनिस्टर है वहाँ जाके ये बात कर रहा है, पाकिस्तान को धमकी चमकी दे रहा है, तो हो सकता है इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है इसलिए वो धमकी दे रहा है ना। ठीक है। तो उनके साथ रिलेशन उनके अच्छे हैं। हर मुल्क चाहता है कि मेरे जो साथ वाले हम उनके साथ मेरा रिलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो इंडिया और अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हैं इंडिया के। ठीक है। इंटरेस्ट लेता है क्योंकि इसको सेंट्रल एशिया में ना जाने का अफगानिस्तान ये से बड़ी बात की यार, ये अफगान तालिबान ने भी ये बात इंडिया में पहले उन्होंने ईरान में चाबहार एयरपोर्ट अपनी बनवाई, बंदरगाह जो है, बिल्कुल। तो जब ईरान की वॉर हुई इसराइल के साथ तो उसकी वजह से पाकिस्तान को उसने
ईरान को सपोर्ट की, इसकी वजह से वो चाबहार भी उनकी जो ना 500 मिलियन जो लगा हुआ था वो भी सारा खत्म हो गया। अमेरिका ने कहा अगर इससे पाबंदी करें, वो सैंक्शन लगा दी उसके ऊपर, और वो अफगानिस्तान को इसलिए बेहतर बना रहे हैं कि वो सेंट्रल एशिया तक जाने का रास्ता हासिल करें। इंडिया अपना बजट है मंथली या सालाना वो सेट करते हैं अफगानिस्तान के लिए, इतने पैसे हमने उनको देने हैं, हेल्प करते हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों आपने देखा होगा जल्जला आया था, तो उधर भी उन्होंने सपोर्ट किया, उधर भी उन्होंने फाइनेंशियली काफी पैसे दिए उनको। तो आप देख सकते हैं इंडिया इन आउट उनको सपोर्ट कर रहा है, पैसों से भी कर रहा है, वैसे भी कर रहा है। ये जो अभी अफगानिस्तान का वजीर उधर जाके जो है धमकियां लगा रहे हैं, ये वो नहीं लगा रहे, ये इंडिया लगा रहा है। अच्छा, यानी इंडिया पीछे सपोर्ट वही कर रहा है। उसने देखना है कि पाकिस्तान को कहाँ से अटैक करना है और सबसे आसान रास्ता ढूंढता है पाकिस्तान को अटैक करने के लिए। अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो तो काफी पुराने चल रहे हैं। अच्छा, वो तो चलते रहते हैं सारी जिंदगी, बचपन से हम सुन रहे हैं, वो आज तक इनसे कभी सॉर्ट आउट हुए नहीं। अच्छा, आइंदा भी नहीं होने। कल आप अदालत जाएंगे और कहीं गोली चली थी, चली थी, किसको लगी थी, और चीजें हैं, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसे में पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज जाता है? आम कंट्री हमारा इमेज जाता है कि हम जाहिल लोग हैं। भाई ने सच्चाई कबूल कर लिया, वो भी लाइव टीवी पे। आप क्या कहते हैं दोस्तों? भाई के बात पे ताली ठोको। अच्छा, बहुत इलिटरेट, वो इस वजह से कि हमारी जो गवर्नमेंट है चलें जैसे भी आई है, लेकिन उसके पास हमारे मसाइल का हल नहीं है। इनका मेन मकसद ये है कि इसराइल को तस्लीम करना। अगर ये इन्होंने 10 दिन पहले कॉल दी हुई थी, ठीक है ना, कॉल दी उन्होंने, 2 दिन पहले हमारे बंदे शहीद किए। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट के कोई एक ऑफिशियल नुमाइंदे का बताएं जिसने स्टेटमेंट दी हो कि हम इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, तस्लीम करने। कोई एक मुझे बताएं ना कि ख्वाजा ने कह दिया, शहबाज शरीफ ने कह दिया, किसने बोला है? यही तो बात है, आप मुंह पे नहीं कहेंगे, बजाय आप साथ हो। अच्छा, बस यही तो पाकिस्तान की खासियत है कि मुंह पर कुछ करता नहीं है, पीछे से ही वार करता है। और दोस्तों आपने देखा इनके लोगों के क्या बोल रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं पता है। इनके देश में इतना बड़ा हादसा हो चुका है, इनके यहाँ इतना बड़ा अटैक हो चुका है, इनके इतने सारे फौज मारे गए हैं, इनको कुछ नहीं पता है। पता रहेगा भी कहाँ से? पीपुल टीवी वाले भाई ने कहा भी कि ये अटैक अगर इंडिया से हुआ होता तो आज पाकिस्तान में एकदम बच्चे जानता, हर जगह एकदम फैला दिया जाता, इंडिया ने कर दिया, वो कर दिया। आज इनको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इनके सरकार वो दिखाना नहीं चाहती, अपने नाकामियों को छुपाना चाहती है, बताना नहीं चाहती है, और इनको हमेशा ऐसा ही रखना चाहती है। जो वहाँ के अवाम है वो तो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर गए, जो समझ जाते हैं, वहाँ के लाइव आके बात करते हैं। बड़ा हिम्मत की बात है कि वो लाइव आके बोल देते हैं, तो वहाँ पर तो बोलना भी बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो कोई बात ही नहीं रही। तो दोस्तों आपका इस पे क्या ओपिनियन है, क्या राय है, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन आपका है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।